हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप? सबको मेरी तरफ से वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी, वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग का टॉपिक लेके आए हैं, बट आज है क्वालिटी से रिलेटेड। आज जो हम बात करने वाले हैं, क्वालिटी का जो फर्स्ट स्टेप होता है उस पे बात करने। किसी भी प्रोडक्शन लाइन में क्वालिटी का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। क्वालिटी अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो रिजेक्शन कम होता है, और बेस्ट क्वालिटी हम एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट डिलीवरी करते हैं। तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले आप लोगों को क्वालिटी के जो स्टार्टिंग का प्रोसीजर रहता है उसको फॉलो करते हुए पार्ट की ओवरऑल इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनानी है। ओवरऑल उसको हमें चेक करना है। तो वो किसके बेस पे चेक होता है? एफए के बेस पे, यानी कि फर्स्ट पार्ट अप्रूवल। ये क्या होता है? एलपीए क्या होता है? लास्ट पार्ट अप्रूवल। मतलब ये जब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, और लास्ट पार्ट अप्रूवल करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम आज उस पे बात करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे लिए नए हैं, चैनल के लिए नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करें। हम बात करेंगे एफए और एलपीए की। ये क्या होता है, इसका बेनिफिट क्या होता है, और इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। कहीं कहीं नहीं भी होता है जो एफए एलपीए, उसको करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टूल है, बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है। अगर हमारा एफए सही से हुआ है तो ये समझ लीजिए कि आपका रिजेक्शन बहुत बच जाएगा। अगर रिजेक्शन होता है तो आपको पहले ही पता लग जाएगा, इसलिए हमें फर्स्ट पार्ट अप्रूवल बहुत जरूरी करना होता है। एफए का मतलब ये होता है फर्स्ट पार्ट अप्रूवल। वो क्वालिटी फर्स्ट पार्ट अप्रूवल करती है, यानी कि जब प्रोडक्शन स्टार्ट होने जा रहा होता है, आप स्टार्टअप लेते हैं। हर फील्ड में जो प्रोडक्शन लाइन है उसका स्टार्टअप होता है। कुछ स्टार्टअप में रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन होने के बाद जब आप अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं कि ये पार्ट ओके है, अब से हमें प्रोडक्शन रन करना चाहिए, उस दौरान आपको पहले पार्ट का अप्रूवल लेना होता है। वो किसके बेस पे करते हैं? उसके हम जो चेक पॉइंट्स चेक करते हैं वो चेक करते हैं मास्टर सैंपल से। कहीं बोलते हैं मास्टर सैंपल, कहीं बोलते हैं सैंपल, अलग अलग तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं, और उसके बेस पर आप चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट अप्रूवल। यदि फर्स्ट पार्ट अप्रूवल अकॉर्डिंग टू मास्टर सैंपल है तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्शन को गो हेड दे देंगे और प्रोडक्शन रन होने लगेगा। अगर उसमें कहीं भी प्रॉब्लम है, या कहीं डायमेंशन में इशू है, या कहीं मोल्ड ब्रेकडाउन हुआ हो, पहले हमने कुछ चेंज पॉइंट्स रखे हो, उसमें प्रोसेस का चेंज हो, तो भी आपको पता लग जाता है फर्स्ट पार्ट अप्रूवल में। जब उसमें अकॉर्डिंग टू मास्टर सैंपल, अकॉर्डिंग टू आपका पहला लॉट जो प्रोडक्शन कर चुके हो नहीं होता है, तो आप उसको पकड़ लेते हैं स्टार्टअप में ही। जब हम प्रोडक्शन रन करते हैं उसी टाइम आप फर्स्ट पार्ट अप्रूवल बना के पकड़ लेते हैं, या फिर गो हेड देते हैं कि ये पार्ट ओके है। ओके एनजी का वहीं पता चल जाता है। इसलिए फर्स्ट पार्ट अप्रूवल यानी कि एफए बनाना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं क्या होता है, आप एफए जो फॉर्मेट रहता है उसको फिलअप कर देते हैं। कहीं क्या आप कह सकते हैं 85% जगहों पे ऐसा होता है, आप पार्ट को प्रॉपर नहीं देखते हैं। जो डायमेंशन रिक्वायरमेंट है, जो पार्ट वेट रिक्वायरमेंट है,
आप उसको ना चेक करते हुए एफए बना देते हैं, पार्ट को ना देखते हुए साइन कर देते हैं। वो यदि उसमें कहीं लॉक डैमेज है, कहीं और प्रॉब्लम है, स्क्रैचेस की, डेंट की, वो लॉन्ग प्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद आपको पकड़ में वो आता है कि यार ये तो बहुत रिजेक्शन हो गया, इसकी वजह से फिर आप अप्रूवल लेते फिरते हैं, डेविएशन भराते फिरते हैं। इन चीजों से दूर रहना है तो आपको सबसे पहले मेन काम है आपका फर्स्ट पार्ट अप्रूवल को अच्छे से चेक करना। फर्स्ट पार्ट अप्रूवल होने के बाद ही गो हेड देना कि ये पार्ट आपका ओके है, अब रन कर लो। तभी आप ज्यादा रिजेक्शन से बच सकते हैं और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि आप फर्स्ट पार्ट अप्रूवल निगलजेंसी की वजह से उल्टा सीधा बना देते हैं या उसको आप चेक नहीं करते हैं तो लॉन्ग टाइम में जाके, लॉन्ग प्रोडक्शन के बाद, पता लगने के बाद बहुत नुकसान होगा। और ये हो सकता है कस्टमर एंड तक भी प्रॉब्लम पहुंच जाए तो ज्यादा बड़ा इश्यू हो जाएगा। इससे पहले ही आपको इसको पकड़ना है या इसको पता लगाना है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको एफपीए बनाना पड़ेगा। ये जरूरी है, नेसेसरी है। यदि एफपीए आप बनाते हैं तो आप उसकी डायमेंशन या फिर उसका फिटमेंट या फिर उसका विजुअल इंस्पेक्शन या फिर उसमें क्या क्या प्रॉब्लम पहले आती हैं उसके बारे में विधिवत पता होना चाहिए। तभी आप उसका एफपीए बनाएं। बनाने के बाद आप गो हेड देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एलपीए का मतलब होता है लास्ट पार्ट अप्रूवल, यानी कि जब हम प्रोडक्शन को एंड करते हैं, प्रोडक्शन को रोकते हैं, बंद करते हैं, तो क्या करेंगे आप, वो लास्ट पार्ट जो निकला होता है उसका आप एलपीए बनाएंगे। उसको आप चेक करेंगे, एज पर सैंपल चेक करेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें रनिंग में ही कहीं डेंट आ गया है या कोई इंसर्ट या लॉक टूटा हुआ है जिसकी वजह से पार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जरूरी है चेक करना। अगर चेक नहीं करते हैं आप और ये डेंट, स्क्रैचेस, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, लॉक टूटने का प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप मोल्ड को या किसी और डाई को अनलोड कर देंगे। और अनलोड करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब वो लोड होगा तो वो प्रॉब्लम फिर सामने आएगी प्रॉब्लम, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। हो सकता है आपका प्रोडक्शन भी ना हो।